Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the questions based on congruency. Okay, so let's start the question. Today we will deal with the two questions. So let us starting with the first question. I will read the question for you, that if the bisector of the vertical angle of a triangle bisects the base, prove that the triangle is isosceles. क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बाइसेक्टर, किस एंगल का बाइसेक्टर, वर्टिकल एंगल। तो आपको सबसे पहले समझना वर्टिकल एंगल होता क्या है। तो जब भी कोई ट्रायंगल है तो ये इसका बेस हो गया, सपोज कीजिए ये ए, ये बी और ये सी हो गया, तो ये इसका बेस हो गया। तो यहाँ पे जो दो एंगल होते हैं इसको बेस एंगल कहते हैं। तो ये वाला एंगल होता है वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो आप फिगर में देखेंगे वर्टिकल एंगल यहाँ जो है उसको हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे वर्टिकल एंगल है कौन सा, ये वाला। तो ये वाला एंगल का बाइसेक्टर, यानी जो यहाँ AD है ये बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ बेस को। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये बताना होगा कि AB इज इक्वल टू AC, यानी ये दोनों साइड जो है वो आपस में इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसको, इस लाइन को इंक्रीज करके यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाएंगे, और सबसे पहले इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ कन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे वो रोड मैप मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो करना है हम लोग को, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी कहा, परफॉर्मा। जब भी हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन को डील कर रहे हो परफॉर्मा बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच मीट्स BC इन D सच दैट BD इज इक्वल टू DC। क्या बता रहा है कि BD और DC आपस में इक्वल है, इस तरीके से बाइसेक्टर AD जो है वो मीट कर रहा है, जो कि एंगल A है। एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है BC पे। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने AD को प्रोड्यूस किया, यही AD को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, तो E तक, और इस तरीके से कि AD इज इक्वल टू DE, यानी ये जो AD है ये DE के आपस में दोनों इक्वल है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECD। इसमें देखिए BC इज इक्वल टू DC, BC DC के इक्वल हो गया, क्योंकि ये गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि इसमें बाइसेक्टर कह रहा था। ठीक, नेक्स्ट AD इज इक्वल टू DE, जो हमने अभी तुरंत कंस्ट्रक्शन से किया। ठीक, और लास्ट वन एंगल ADB इज इक्वल टू EDC। अब देखिए ADB और EDC ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, यानी जो ये दोनों ट्रायंगल है वो आपस में कन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी से, तो SAS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो CPCD से हमें क्या पता लगता है, CPCD से हमें पहला पता लगता है AB इज इक्वल टू AC, यानी AB इज इक्वल टू EC, ये वाला AC मैं कह रहा हूँ बार बार, AB इज इक्वल टू EC ये वाला। और दूसरा क्या हमें पता चल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल 3 के इक्वल होगा, ये भी CPCD से। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AD जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यानी क्योंकि एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 भी है और एंगल 3 भी है, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस ले लिया था ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या लिया। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये किस तरह का एंगल है वो आप शो कीजिए। देखिए एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और ये कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब AC और ये EC आपस में इक्वल होगा। तो हमने वही लिखा कि देयरफॉर EC इज इक्वल टू AC, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और क्योंकि क्योंकि EC AC के इक्वल, और इससे पहले हमने कहा था कि EC किसके इक्वल है, AB के। किस चीज़ से, तो CPCD से। इसका मतलब AB AC के इक्वल होगा, क्योंकि EC AB के इक्वल है। तो आपको पता ही है कि जब इक्वल पार्ट किसी दूसरे के इक्वल होता है, जो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, तो इक्विलेटरल ज्योमेट्री में पढ़ा था। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू C। तो वही चीज़ प्रूफ किया। तो जैसे ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसको हम लोग आइसोस्केलस भी कहते हैं और आइसोसेलस भी कहते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे कहने में। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डील किया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफनेस था क्योंकि इसमें कुछ फिगर को जो है वो एक्सटेंड कर रहे थे। तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। इस बेसिक क्वेश्चन में हमें पहले ही कह दिया गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें बस प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस।
कहाँ से, जो बेस को बाइसेक्ट करता है वहाँ से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, वो कितना होगा, वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को। यानी देखिए जो एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ हो रहा है वर्टिकल एंगल से, ये वर्टेक्स जो यहाँ है डी है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी बी डी इज इक्वल टू सी डी। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन सिंपल यही कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, और इसका जो एल्टीट्यूड है जो कि जिस वर्टेक्स पे मिल रहा है, कौन सा वर्टेक्स पे, तो डी पे, वो इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, इसके बेस को, यानी बी डी और सी डी को आपस में इक्वल कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिख देंगे जो परफॉर्मा है गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। क्यों एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, क्योंकि पहले लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड मतलब आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रूव। अब टू प्रूव क्या करना है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी और डी सी को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल और ए डी सी यानी ये वाला ट्रायंगल। अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो सबसे पहला चीज़ है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए डी सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी डी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया फ्रेंड्स, इसको आपको ए डी बी लिखना है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ए डी बी होगा, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। मैं जो टेलीग्राम पे जो भेजूँगा उसमें ये सही करेक्ट होगा, टेलीग्राम पे जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उस पर ये करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस एंगल की बात करें तो ए डी बी और ए डी सी होगा, ए डी बी और ए डी सी आपस में इक्वल होगा 90 डिग्री से। हाइपोटेनस ए बी ए सी के इक्वल होगा, ये दोनों हाइपोटेनस है, और ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसलिए। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी आपस में इक्वल होगा, बट इसमें आर एच एस लिखा, एस एस नहीं लिखा। क्यों आर एच एस लिखा, एस एस नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस और राइट एंगल दोनों मिल रहा है। तो आर यानी राइट एंगल, एच यानी हाइपोटेनस और एस मतलब कोई एक साइड, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया से लिखा। अब सी पी सी डी से सिंपल है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो आसानी से वो भी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, थोड़ा सा उसमें फिर एक और फिगर बनाने की आवश्यकता थी, तो वो आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पीपीटी देखिए, और पीपीटी देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समस्या आ रहा है। जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए वो टेलीग्राम चैनल भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब मैं एक ही काम कहूँगा कि आज जो मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, इस 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अभी भी कॉन्ग्रुएंसी में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम लोग मिलेंगे आप फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, और आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा के रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। So thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some other type of problem. Okay, so thank you so much.